जो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निर्देशित है उस प्रावधानों का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना फेंसिंग है, ना कामगारों के पास टोपी है। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी माइंस की एक परिदृश्य दिखाएं। या दिखाइए पूरा माइंस। बिना किसी का इंडिकेशन, ना झंडा, ना किसी तरह का उस गाड़ी के सामने ट्रैक्टर आ जाए, उसका पता चलेगा कि नहीं इसका नहीं बोलते वो। देखिए जिस सेक्टर में आ रहा है ना उसका बर्न जो है वो इतनी बड़ी डंपर के लिए बर्न नहीं है, वो रुक नहीं सकता बर्न है, लेकिन और स्पिलिंग बना हुआ है। चूँकि आपको आए हुए और परियोजना पदाधिकारी से हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात किए हैं। कुछ जैसे कुछ चीज़ें हैं, खदान में लाइट की कमी है, काफ़ी कमी है। अच्छा, बिना परमिशन के अनऑथराइज गाड़ी को अंदर घुसते हुए हम लोग देखे हैं। ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर हुआ, जिसमें मान लीजिए कि खदान का कोई काम से जा रहा है तो उसमें लाल झंडा का प्रयोग होना चाहिए। कुछ बोलेरोस जा रहे थे, वो सीसीएल की है कि आउटसोर्सिंग का है, इसका तो पता नहीं चला, लेकिन उसमें किसी तरह का झंडा वगैरह दे करके नहीं रखा गया था, जो होना चाहिए नियम है। और इस तरह व्यू पॉइंट के पास सबसे बड़ी चीज़ देखिए ना, ये व्यू पॉइंट है, पूरा माइंस को दिखाने के लिए व्यू पॉइंट बनाया गया है। यहाँ फर्स्ट एड किट नहीं है, जो यहाँ दम मस्ट होना चाहिए किसी भी आधार पर। अब ये पूछने पर खान मैनेजर का नाम है कि हमको 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन हमको आए हुआ है, ऐसा नहीं होता है कि आप आए हैं, आपसे पहले कोई ना कोई मैनेजर होंगे। जो भी होंगे, ये तो सिस्टम है ना, सिस्टम तो पहले से ही चलता आ रहा है। अब नए आए चाहे पुराने आए, सिस्टम तो चलना चाहिए। फेंसिंग का प्रॉपर व्यवस्था यहाँ नहीं है, जो होना चाहिए, जो मस्ट अभी चीज़ है, फेंसिंग होना चाहिए कि कोई भी अनजाने में किसी तरह का आदमी का कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस सब को देखना चाहिए। और छोटे वाहन का अलग रास्ता होना चाहिए, जो अभी हमको देखने को नहीं मिला है, दिया गया है। उसके अगल बगल में पत्थर का इतना ऊपर उठाया जाता है कि कहीं किसी तरह का गलती से गाड़ी ढुल गई तो जाकर के वहाँ रुक जाए। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए बगल में, इसका ऊंचाई होना चाहिए था। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोयला खदानों में कामगार यानी काम करने वाले लोग, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी कितने सुरक्षित हैं। बता दें कि कोयले का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्थान की स्थापना कर रखी है, खान सुरक्षा महानिदेशालय। खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला खदानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कामगार हों, चाहे वो कोल इंडिया के जितने भी अनुषंगी इकाइयां हैं उनके कामगार हों, सभी को सुरक्षित कोयले का उत्पादन करने के लिए निर्धारित किया है कुछ नियमों का, कुछ प्रावधानों का। कारण यह है कि कोयले का उत्पादन हम लोग प्रकृति के विरुद्ध करते हैं। कहने का मतलब कि जमीन खोद कर कोयले का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो, चाहे वो ओपन कास्ट हो। दोनों स्थितियों में
हम लोग प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं, जमीन खोद कर कोयले का उत्पादन करते हैं। इसलिए सुरक्षित कोयले का उत्पादन करने के लिए कुछ न कुछ नियमों का पालन जरूरी है। जहां भी निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है वहां बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। चास नाला की घटना सर्वोपरि है, सभी लोग जानते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति चास नाला की घटना को भूल पाया है आज तक, क्योंकि वर्षों हो गए उस घटना के। 2-3 साल पूर्व CCL धोरी एरिया में, धोरी खास में काम करने वाले 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु जिसको कहेंगे, कार्य करने के दौरान, कोयले का उत्पादन करने के दौरान। क्यों हुई? ऐसी कई प्रोजेक्ट में, कई एरिया में लापरवाही के कारण घटनाएं घटती रहती है।